प्राचीन काल में जब मनुष्य पक्षियों को आकाश में उड़ता देखता था तो उसको भी मन करता था कि वो भी आकाश में पक्षियों की तरह उड़े, पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता था। इंसानियत के सपने को साकार किया राइट ब्रदर्स ने। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे पहली मानवीय उड़ान भरी। तो चलिए शुरू करते हैं हवाई जहाज के आविष्कारक राइट ब्रदर्स की कहानी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट ब्रदर्स का जन्म ओहायो के नगर डेटन में हुआ था। वे हमेशा यंत्रों में रुचि लेते थे और साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते थे। वर्ष 1896 में लिलियनथल की मृत्यु और किताबों में उड़ने के विषय में चल रहे प्रयोगों के बारे में पढ़कर उन्हें इस बारे में रुचि जागृत हुई। उन्होंने अपना वायुयान बनाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने तय किया कि वो पक्षियों की उड़ान का अध्ययन करेंगे और उन्होंने तब तक बन चुकी सारी उड़ानों का भी अध्ययन कर लिया था। बाइसिकल के साथ काम करते करते उन्हें विश्वास हो गया था कि वायुयान जैसे असंतुलित वाहनों को भी अभ्यास के साथ संतुलित और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने एक ग्लाइडर बनाया जिसे वो पतंग की तरह उड़ाते थे। इसे लीवरों की सहायता से जमीन पर रस्सियां बांधकर नियंत्रित किया जाता था। इस प्रकार उन्होंने उड़ान के सिद्धांतों का अध्ययन कर लिया और ये भी सीख लिया कि हवा में मशीन को कैसे चलायमान रखें। इसके बाद उन्होंने मानव युक्त ग्लाइडर बनाया। इसे उन्होंने पहाड़ से कूदकर उड़ाया। इस ग्लाइडर को हवा में तैराना तो आसान था, लेकिन अपनी मन मर्जी से उसे उड़ाना मुश्किल था। सन 1900 में नॉर्थ कैरोलिना के एक एकांत स्थल में चले आए। वहां ऊंची रेतीली पहाड़ियां थी। इस प्रकार वे कठोर पथरीली जमीन पर गिरने से बच सकते थे। अगले 2 सालों में उन्होंने लगभग 2000 बार अपने ग्लाइडर में उड़ान भरी, जिनमें से सबसे लंबी उड़ान 600 फीट की दूरी तक गई। साल 1903 में उन्होंने तरल इंजन से चलने वाली एक मोटर बनाई और उसका परीक्षण करने के लिए वो नॉर्थ कैरोलिना गए। उन्हें यकीन था कि उनकी मशीन काम करेगी, लेकिन उन्होंने इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की। उनकी पहली उड़ान केवल 12 सेकंड के लिए ही थी, लेकिन मानव के इतिहास में यह पहली उड़ान थी जिसमें एक मशीन ने स्वयं गति करके हवा से भारी विमान को मानव सहित ही उड़ा लिया था। कुछ समय हवा में नियंत्रित रहने के बाद उनका विमान बिना किसी नुकसान के नीचे उतर गया। उसी दिन उन्होंने 2 और प्रयास किए जो कुछ अधिक समय के थे। उनकी चौथी उड़ान 59 सेकंड की थी और उसने 12 मील की रफ्तार से चल रही हवा की दिशा में 866 फीट की दूरी तय की। राइट ब्रदर्स ने यह सब अपने शौक के लिए शुरू किया था, पर इसमें सफलता मिलने पर इसके प्रति गंभीर हो गए। 1905 तक वे अपने प्रयोगों में इतने पारंगत हो चुके थे कि उन्होंने 65 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 24 मील की उड़ान भरी। अचरज की बात तो यह थी कि इस समय तक उनकी उपलब्धियों के बारे में किसी को पता नहीं था। जब लोगों ने उनकी 24 मील की उड़ान के बारे में सुना तो बहुत कम लोगों ने इस बात पर विश्वास किया। साल 1908 में विल्बर राइट ने एक मशीन को फ्रांस ले गए। एक फ्रांसीसी समाचार पत्र ने विल्बर राइट का मजाक उड़ाया। उसी दिन विल्बर ने हवा में 91 मीटर उड़कर और 52 मील की दूरी तय करने का कीर्तिमान बनाया। कुछ दिनों बाद उन्हें 2 लाख का फ्रेंच पुरस्कार और फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें 30 इंजन बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। साल 1919 में अमेरिका के एक विमान ने पहली बार अटलांटिक सागर को पार किया। राइट ब्रदर्स ने अपनी लगन और मेहनत के दम पर वो कल दिखाया जिसके सपने मानव चिरकाल से देखता आ रहा था।